हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं रेनो डस्टर के बारे में। ये है इसका इवोल्यूशन वेरिएंट 1.3 लीटर इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार व्हीकल से एंड एक एक चीज़ की बात करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले गाड़ी की चाबी। तो चाबी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पीछे आपको रेनो की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ मिलती है फ्लिप की, अनलॉक बटन, लॉक बटन एंड बूट अनलॉक। तो यहाँ पे आपको दो चाबी मिलती है। पहली चाबी आपको ऐसी फ्लिप की वाली मिलती है। दूसरी चाबी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी चाबी आपको कुछ इस तरीके की मिलती है। रेनो की बैजिंग एंड बटन्स जो है वो सिमिलर आपको मिलती हैं। लॉक बटन एंड इससे बूट अनलॉक। तो दोनों चाबी आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलने वाली है। अब चाबी की फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। जैसे कि अभी मेरी गाड़ी लॉक्ड है, तो मैं अगर अनलॉक बटन को होल्ड करके रखता हूँ तो आपके मिरर्स ओपन हो जाते हैं एंड चारों ग्लास एक साथ ओपन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको चारों ग्लासेस में वन टच अप एंड डाउन मिल जाता है। ना कि ये टॉप मॉडल है, ना कि ये बेस मॉडल है। एंड 1.3 लीटर इंजन अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपका ये बेस मॉडल है। इस मॉडल से ही आपका 1.3 लीटर वाला इंजन स्टार्ट होता है एंड हमारे पास है ये मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो इसके एक शोरूम की बात मैं कर लेता हूँ। 12.99 लाख में ये आपको मिल जाता है। ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। बाकी अगर आप यहाँ बैंगलोर या इसके आसपास रहते हैं तो रेनो व्हाइटफील्ड विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं सिमिलर वे में लॉक बटन की। तो लॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे, आपके मिरर्स बंद हो जाएंगे एंड चारों ग्लासेस आपके एक साथ बंद हो जाएंगे। तो ये हो गया इसकी चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले इसका हेडलैम्प सेटअप। हेडलैम्प सेटअप में ऊपर आपको यहाँ पे ये DRL वाला सेटअप मिल जाता है। जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे ये इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका डुअल जो दिख रहा है, डुअल LED बेस्ड आपका लो बीम एंड आपका ये हेलोजन बेस्ड आपको यहाँ पे हाई बीम मिलता है। तो हेलोजन एंड LED का आपको यहाँ कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ग्लॉस ब्लैक में पूरी कंप्लीट ग्रिल दी गई है, जिसमें डस्टर की बैजिंग आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपके एरो वेंट्स मिल जाएंगे एंड LED फॉग लैंप्स के लिए आपको प्रोविजन दिया गया है, जो कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आप ले सकते हो। नीचे वाला पार्ट कंप्लीटली ब्लैक मैट में दिया गया है एंड यहाँ पे आपका टोइंग हुक इंटीग्रेटेड है। तो कुछ इस तरीके की इसकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर अब नई वाली डस्टर का इंजन भी एक्सेस करना काफ़ी ईजी है। सिर्फ आपको ये लीवर पुल करना है एंड जो इसके हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं वो काफ़ी स्मूथली इसको ओपन करते हैं। ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है जो कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। एंड बात करते हैं शानदार इंजन की। तो ये है आपका 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। प्रोड्यूस करता है 161 bhp एंड 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो इस इंजन को अगर आपको बाहर से पहचानना है तो पीछे आपके बूट में भी टर्बो 160 की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो अब यहाँ पर बाकी बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपका वॉशर फ्लूइड का इनलेट है, ब्रेक ऑयल वगैरह है। वॉशर फ्लूइड का इनलेट अपन ने रेनो गाड़ियों में देखा है कि वो यहाँ ऊपर ही देखने के लिए मिलता है। बाकी फ्यूज बॉक्स, बैटरी कनेक्शन वगैरह सारी बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपका ऐसा कुछ ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें सेंसर्स दिए गए हैं। यहाँ पे 2 वाइपर हो जाएंगे फ्रेमलेस वाले एंड 2 वॉशर आपके यहाँ अंदर ही इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। टायर सेक्शन काफ़ी बढ़िया है। 225 इसकी विड्थ है, 60 R17, 17 इंचेस का सेटअप। ये आपके मैट ग्रे फिनिश में अलॉय दिए गए हैं। रेनो की बैजिंग, 5 नट, अंदर आपको डिस्क ब्रेक एंड 212 mm का काफ़ी शानदार ग्राउंड क्लियरेंस, जो इसको ले जाने से कहीं भी नहीं रोकेगा आपको। तो ये चीज़ हमने पुरानी डस्टर में भी देखी थी कि जो उसका सस्पेंशन सेटअप है एंड जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार थी, और नई डस्टर में ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। तो पुरानी डस्टर के कंपैरिजन में अब इसकी राइड क्वालिटी एंड जो अपना स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह था काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। पीछे हम बात करते हैं तो पीछे हमको यहाँ ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। 4346 mm गाड़ी की लेंथ हो जाती है। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं तो फ्रंट डोर में डस्टर की बैजिंग एंड यहाँ पर रेनो का लोगो। मिरर्स आपके ऑटो फोल्ड मिल जाते हैं। इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। ऊपर आपको प्रॉपर 2 रूफ रेल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं तो डोर हैंडल आपकी बॉडी कलर में ही है। तो पीछे वाला डोर हैंडल अब आपका ऊपर मूव कर दिया है, जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। इसी के साथ आप यहाँ पे देखोगे तो बी पिलर आपका ब्लैक मैट में दिया गया है एंड ये हो जाएगा आपका फ्यूल टैंक, जिसकी कैपेसिटी है 50 लीटर्स की एंड 17.75 आपका ARAI क्लेम, जो ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये पेट्रोल वर्जन है, तो E20 कंप्लाइंट आपको ये मिल जाएगा। तो ये हो गया इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। ऊपर आप देखोगे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। इंटीग्रेटेड आपका स्पॉइलर दिया गया है, जिसमें यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर वाला ग्लास, वाइपर एंड वॉशर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। आपको ऐसा कुछ कनेक्टेड लाइट का सेटअप मिल जाएगा, जिसमें सेंटर पे आपको ये रेनो की बैजिंग दी गई है
एंड इंडिकेटर्स आपके यहाँ पे प्लेस्ड हैं, उसी की नीचे वाली जो लाइट है ये आपकी रिवर्स गियर की लाइट हो जाएगी। टर्बो 160 की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी, डस्टर की बैजिंग यहाँ मिलने वाली है। नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 2 सेंटर पे दिए गए हैं, 2 आपको यहाँ एजेस में, तो टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स का सेटअप मिल जाएगा। एंड इसी के साथ आप यहाँ पे देखोगे तो टोइंग हुक हमारा यहाँ इंटीग्रेटेड है। सबसे लोअर पार्ट में 2 रिफ्लेक्टर्स का सेटअप मिल जाएगा। तो ये हो गया गाड़ी की रियर प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे नंबर प्लेट वाली लाइट्स मिल जाएंगी, रियर पार्किंग कैमरा एंड ये बटन मिल जाती है जिससे आप इसका बूट एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसका बूट ओपन करोगे, मैसिव बूट स्पेस आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ये जो स्पेस है ये 518 लीटर्स का है पार्सल ट्रे तक, एंड अगर आप अपना रूफ तक नापोगे तो ये आपका 700 लीटर्स का हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपर आपको ये बूट लैम्प मिल जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो आपकी पंचर रिपेयर किट एंड ये कंप्रेसर से रिलेटेड वाली चीज़ें हमको मिल जाएंगी। तो ये हो गया इसके बूट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन की। तो यहाँ पे अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखते हैं, काफ़ी रगेड एंड प्रॉपर एसयूवी लुक इस डस्टर को मिलता है। एंड डस्टर ही एक ऐसी गाड़ी है जिसने इस सेगमेंट को स्टार्ट किया था। यहाँ पे बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। जो डस्टर की बैजिंग और रेनो की बैजिंग मैंने आपको बताई थी, वो आपको दोनों फ्रंट डोर्स पे देखने के लिए मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर कुछ इस तरीके का दिया गया है। ये प्रॉपर आपका सॉफ्ट टच फैब्रिक में है। एक ये ग्रे इंसर्ट आपको यहाँ मिलेगा, सिल्वर इंसर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड ये वाले पार्ट में भी पूरा सॉफ्ट टच फैब्रिक मिलता है। आपको 1 टच अप एंड डाउन चारों पावर विंडोज में मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे ये मिल रहा है वो और भी ज़्यादा काबिल तारीफ है। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक में ये लीवर मिल जाएगा। स्पीकर सिस्टम, तो इस गाड़ी में टोटल आपको 6 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है। आई थिंक 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप होगा ये। यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाएंगे एंड ये काफ़ी सारा एडिशनल स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। हम बात करते हैं इसकी सीट्स की। तो सीट्स आपकी पूरी फैब्रिक बेस्ड है, ब्लैक में सीट्स दी गई हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्सचर डिज़ाइन एंड ये वाइट स्टिचिंग में आपको सीट्स मिल जाएगी। हेडरेस्ट आपके प्रॉपरली एडजस्टेबल एंड रिमूवेबल वाले मिल जाते हैं। यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो एंड यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया इसके पैसेंजर डोर के बारे में, पैसेंजर सीट के बारे में। अगर आपको जो पैसेंजर वाला एयर बैग है ऑन ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से इसको, मैं इसको फोकस करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से ऑन ऑफ आप इसको कर सकते हो। वो उसी केस में करना है अगर आप चाइल्ड सीट यूज़ कर रहे हो, तो वो चाइल्ड सीट कुछ रिवर्स तरीके से लगती है एंड आपको अपना पैसेंजर एयर बैग ऑफ कर देना चाहिए अगर आप वो चाइल्ड सीट यूज़ कर रहे हो। तो बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड बात करते हैं कंप्लीट इंटीरियर्स की। तो यहाँ पर जैसे आप इसका ड्राइवर डोर ओपन करोगे, जो कलर कॉम्बिनेशन है, फिट एंड फिनिश है, जैसा मैंने आपको पैसेंजर डोर में बताया वैसे ही आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है। तो ये जो आपका जो ग्रे वाला पार्ट दिख रहा है ये पूरा फैब्रिक में दिया गया है। ये ग्लॉसी ब्लैक एंड डार्क ग्रे और सिल्वर ट्रिम्स अलॉन्ग विद दी स्पीकर। नीचे आपका बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस। यहाँ पे हम बात करते हैं तो साइड मिरर का फोल्ड एंड फोल्ड आप यहाँ से कर सकते हो, एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे एंड ये पावर विंडोज़ का लॉक यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट में आपको यहाँ हाइट एडजस्टमेंट वाला फंक्शनलिटी भी मिल जाती है। यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। जो फिट एंड फिनिश है, डिज़ाइन, फैब्रिक सिस्टम जैसा पैसेंजर सीट में बताया था वैसे ही आपको मिलता है। रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल वाले आपके हेडरेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं तो एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच एंड प्रॉपर आपका डेड पेडल हो जाएगा। फ्यूल कैप जनरली हमको यहाँ मिलता है, बट जैसे आपकी गाड़ी अनलॉक्ड रहती है तो ये आप इसको सिर्फ प्रेस करोगे, ये बहुत ही स्मूथली यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ से इसका बोनेट ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पे अभी तो कुछ बटन्स नहीं दी गई हैं। ऑटो स्टार्ट, ऑन एंड ऑफ, हेडलाइट लेवलर एंड ये आपका ड्राइविंग मोड चेंज करने के लिए। ये आपका सिल्वर इंसर्ट, डार्क ग्रे इंसर्ट, ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर एंड ये एसी वेंट में एक सिल्वर इंसर्ट यहाँ नॉब में भी दिया गया है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। उससे पहले ये वाली नॉब मैं आपको बता देता हूँ, शायद अंदर से उतनी क्लियरली नहीं दिखेगी। इसमें नीचे आपके मोड दिए गए हैं, यहाँ से ऊपर दिख रही होगी। तो यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, नीचे वाली बटन से, ऊपर वाली बटन से सोर्स चेंज कर सकते हो। इन बटन से वॉल्यूम अप एंड डाउन म्यूट कर सकते हो एंड ये वाली जो बटन है रोटेट करके इसे ट्यूनिंग चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की फंक्शनलिटी आपको इस नॉब में मिल जाएगी एंड यहाँ से आप चाबी लगा के व्हीकल को ऑन कर सकते हो। चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग में देखते हैं इसके एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको टिल्ट तो मिल ही जाता है, साथ में टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है। देखिए मैं सिंगल हैंडेडली कितना स्मूथली इसको ऑपरेट कर पा रहा हूँ। तो एडजस्टमेंट वगैरह काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। पूरा आपको जो स्टीयरिंग है ऐसा सॉफ्ट टच में मिलता है। यहाँ पे कुछ ग्लॉसी इंसर्ट्स मिल जाएंगे। इसके कंट्रोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वॉइस कमांड, कॉल, ये वाले से आप इसका व्यू वगैरह चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो आपके MID में आपको डिफरेंट व्यूज़ मिल जाएंगे, तो उसको सेट वगैरह कर सकते हो। ये वाली जो बटन है ये आप इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, यहाँ पे आपको राइट साइड में देखिए कंजम्पशन वगैरह,
डिस्टेंस टू एम्प्टी, टायर प्रेशर, इको मॉनिटर एंड ये नेविगेशन वाली चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सेंटर पर रेनो की बैजिंग, हॉर्न एंड एयरबैग, कितने एयरबैग्स मिलते हैं वो अभी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पे सारी फंक्शनलिटी आपकी क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड है एंड इसमें आपको स्पीड लिमिटर भी मिलता है। यहाँ पे देखिए अभी आपका आएगा क्रूज कंट्रोल सेलेक्टेड एंड उसके बाद आएगा स्पीड लिमिटर सेलेक्टेड। तो आप स्पीड लिमिटर सेलेक्ट कर दोगे, उसके बाद अगर आप एक्सीलेटर भी दोगे एंड एक सर्टेन स्पीड पे आपकी गाड़ी सेट है तो वो उसको ओवरकम नहीं करती है। यहाँ से आपकी स्पीड वगैरह सेट कर सकते हो, क्रूज कंट्रोल की पॉज और रिज्यूम वाली चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसके स्टॉक्स की, तो इसमें आपके फ्रंट और रियर वाइपर के कंट्रोल हो जाएंगे। राइट साइड में आप देखोगे तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप दिया गया है। तो यहाँ से आपके नॉर्मली पार्किंग लैंप, ये मेन हेडलैम्प, लो बीम हाई बीम वाला पास मिल जाएगा एंड यहाँ पे कर दोगे तो खुद ये टेक केयर कर लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके इंडिकेटर वगैरह भी इंटीग्रेटेड है। साथ ही में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इको मोड मिल जाता है, तो जैसे ही इस बटन को आप प्रेस करोगे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे उसकी बैजिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये हो गया इसके MID एंड स्टॉक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ये स्क्रीन की। तो 10.1 इंचेस की आपको स्क्रीन मिल जाती है 6 स्पीकर सिस्टम के साथ। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका कंप्लीटली वायरलेस आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपका FM हो जाएगा, ये वॉच वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे व्हीकल की डिटेल्स, तो व्हीकल में हम जाके देखेंगे सबसे पहले माई ड्राइविंग। तो यहाँ पे अभी व्हीकल कुछ भी नहीं चली हुई है इसलिए आपको ये डेटा नहीं दिख रहा है, अदरवाइज ये आपको रेट करेगा कि कैसे आप गाड़ी चला रहे हो। यहाँ पे आपके ड्राइविंग असिस्टेंस वाली चीज़ है जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपका पार्किंग का वॉल्यूम आपको कितना रखना है। व्हीकल में हम जाके देखेंगे तो आउटसाइड में एक्सेस में ऑटो डोर वाइल ड्राइविंग, लॉक वगैरह एंड यहाँ पे वेलकम में क्या चीज़ें आपको चाहिए। कॉकपिट में जाएंगे तो स्क्रीन से रिलेटेड चीज़ हो जाएंगी, काफ़ी सारी दी गई हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जाएंगे व्हीकल, कॉकपिट में एंड स्क्रीन में। तो यहाँ पे आपका ये ब्राइटनेस वगैरह चीज़ हो जाएंगी एंड जो एम्बियंट कलर है वो आपको किस कलर का चाहिए। तो ये कलर आपका एम्बियंट लाइटिंग वाला कलर नहीं है, जो आपका ये MID वगैरह है एंड ये जो स्क्रीन है वो किस कलर में चाहिए आपको, वो उसका कलर यहाँ पे दिया गया है। तो अभी मैं ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ तो ये सब जगह आपको ये कुछ ग्रीनिश इंसर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बैक जाते हैं, यहाँ पे TPMS मिल जाता है आपको एंड विजिट्स वगैरह। जो आपका होम स्क्रीन है उसमें आपको क्या क्या चाहिए वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो ये कुछ स्क्रीन के बारे में हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, वो आप अपने हिसाब से जैसा भी लगे उसको एडजस्ट कर सकते हो एंड अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे ये आपको एक ग्रे इंसर्ट, सिल्वर इंसर्ट, ये पूरा सॉफ्ट टच फैब्रिक दिया गया है। 2 AC वेंट आपके यहाँ हो जाएंगे, हैजार्ड बटन, व्हीकल का लॉक अनलॉक एंड यहाँ पे आपके ये मैनुअल AC वाले कंट्रोल हो जाएंगे जिसमें यहाँ AC की मोड्स, फैन की स्पीड, टेम्परेचर, AC ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपका एयर सर्कुलेशन एंड डिफॉगर। यहाँ पे हम देखेंगे 12 वोल्ट का एक सॉकेट, 2 Type-C वाले चार्जर, काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है। 6 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स। तो रिवर्स अगर आपको लगाना है तो ऐसे करके आप इसका रिवर्स लगा सकते हो। रिवर्स में आपको कैमरा क्वालिटी कुछ ऐसी मिल जाती है एंड ये डायनामिक गाइडलाइन वाला सेटअप भी मिल जाता है। तो जैसे ही मैं स्टीयरिंग रोटेट करूंगा ये आपको गाइड करेगा कि आपका व्हीकल किस तरफ जाने वाला है। यहाँ पे आपको अगेन छोटा सा स्पेस मिल जाएगा ये कप होल्डर के साथ। हैंड ब्रेक आपका यहाँ हो जाएगा। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें ये काफ़ी सारा स्पेस आपको दिया गया है। तो ये हो गया यहाँ इसके सेंटर कंसोल के बारे में। यहाँ देखते हैं कैसा कुछ स्पेस मिलता है। तो आपको यहाँ ग्लव बॉक्स में डेप्थ काफ़ी बढ़िया दी गई है, लाइट भी मिल जाती है एंड ये जो आपको ऐसा स्पेस दिख रहा है ये फ्यूज बॉक्स से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। साथ ही में इसका जो सनवाइज़र है ये प्लेन दिया गया है। ग्रैब हैंडल हमारा प्रॉपर सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। ड्राइवर वाला सनवाइज़र भी आपको प्लेन मिलने वाला है। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन एंड केबल लाइट आपकी है टच बेस दी गई है। एंड यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रहा है टॉप मॉडल्स में सनरूफ वगैरह मिलता है उसके लिए बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारे फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड रेनो का आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो रेनो व्हाइटफील्ड बैंगलोर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। रियर डोर आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो एंड यहाँ पे आप देखोगे तो जैसा आगे आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक में चीज़ें दी गई हैं सिमिलर वे में यहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। 1 टच अप एंड डाउन वाले आपके पावर विंडोज, ग्लॉसी ब्लैक में लीवर, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस एंड ये आपको स्पीकर मिल जाएगा। तो मैंने 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का आपको सेटअप बताया। तो स्पीकर आपके सारे दरवाज़ों में दिए गए हैं एंड ट्विटर का सेटअप में जो आपको बताना भूल गया, आपका जो A पिलर है एक वहाँ पे दिया गया है, दूसरा हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ट्विटर वगैरह का सेटअप हमको यहाँ पे मिल जाता है। अब वापस हम जाते हैं इसके रियर स्पेस में। तो ये मैंने आपको दरवाजे के बारे में बताया। अब इस सीट की बात करते हैं। तो सीट आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको प्रॉपर 60-40 स्प्लिट दिया गया है जिससे आप अपना बूट स्पेस और एक्सटेंड कर सकते हो अगर लगता है तो।
तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट और एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है मोबाइल होल्डर और 2 कप होल्डर के साथ। सीट जैसे आपको आगे दी गई है सेम फैब्रिक सेम डिज़ाइन में दी गई है, बट जो वाइट स्टिचिंग है वो आपको यहाँ सिंगल वाली दी गई है। आगे हमने देखा था ये डबल टाइप की, एंड थोड़ी सी वाइट स्टिचिंग का जो वर्क था वो आगे वाली सीट्स में ज़्यादा था। अब यहाँ हम बैठ के देखते हैं कि सेंटर में क्या दिया गया है। तो प्रॉपर 2 AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, 2 टाइप सी वाले चार्जर मिल जाएंगे, टच बेस्ड आपकी लाइट हो जाएगी, एंड इस सॉफ्ट क्लोजिंग ग्रैब हैंडल के साथ यहाँ पे कोट हुक दिया गया है। सिमिलर वे में सॉफ्ट क्लोजिंग ग्रैब हैंडल के साथ यहाँ पे कोट हुक आपको मिल जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा रियर स्पेस। एंड अगेन मैं बात करता हूँ इसकी प्राइसिंग की। 12.99 लाख इसका एक शोरूम हो जाता है एवोल्यूशन 1.3 लीटर इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।